ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। होली का त्यौहार, रंग बिरंगी होली का त्यौहार। होलिका दहन जो फागुन पूर्णिमा के दिन आती है, उसके अगले दिन जो है ना होली, रंग बिरंगी होली जो खेलने वाली होली है, जो रंगों से खेली जाती है, एक दूसरे के ऊपर गुलाल डाल के खेली जाती है, रंग डाल के खेली जाती है, वह होली का पर्व जो है वो होलिका दहन के अगले दिन प्रारंभ हो जाता है। इस पर्व पर लोग बाग आपस में एक दूसरे के ऊपर रंग, गुलाल और पानी वगैरह डालते हैं और एक दूसरे के साथ रंग रलियाँ करते हैं और खूब नाचते कूदते हैं, भजन वगैरह करते हैं और बालों में या चेहरे पर या ऊपर बरसा करके को बहुत से भक्त जो हैं, बहुत से व्यक्ति जो हैं वो फूलों से भी इस होली को त्यौहार को मनाते हैं। ये होली, रंग बिरंगी जो होली है, ये पहले त्रेता युग में धुलेंडी के नाम से जो है ये होती थी। इसलिए इसको धुलेंडी भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय में इसके धूली डाल करके एक दूसरे के ऊपर जब खेला जाता था। लेकिन द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण के समय से ये होली रंग बिरंगी हो गई, रंगों से खेली जाने लगी और पिचकारियों से खेली जाने लगी। इसके पीछे ऐसा सुना है, ऐसी किंवदंतियाँ लगा लो या मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण सांवले कलर के हुए हैं और गोपिकाएं राधा ये जो है ना ये गोर कलर की थी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना अपने माता से कहते हैं कि हे मैया, ये गोपियाँ जो है ना ये सारी की सारी गोरी क्यों हैं, राधिका गोरी क्यों है, मैं काला क्यों हूँ। तो माता कहने लगी कि ऐसे करो, तुम इनके ऊपर रंग डाल के इनको भी रंग बिरंगा कर दो। तो उस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर रंग डाल डाल के उनको भी मतलब जो है ना रंगीला बना दिया। तभी से ये जो है ना ऐसा सुना गया है कि ये होली जो है रंग बिरंगी होली जो है वो खेली जाती है। इस होली के दिन जो है गुलाल गुलाल जो है सूखा होता है, उसके वो एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं और पानी को अंदर जो है ना रंग को घोल करके और तब जो है एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता है। इस पर्व के अंदर ये पर्व इस ढंग से मतलब जो है ना समानता का पर्व लगा लीजिए कि कोई भी हो, ना किसी जाति का फर्क है, ना किसी वर्ण का फर्क है, ना किसी समाज का फर्क है। हर समाज का, हर वर्ण का, हर जाति का, हर पंथ का व्यक्ति जो है ना वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालते हैं, रंगों की वर्षा करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार से ये होली जो है ना इस ढंग से मनाई जाती है। अब बहुत से तो कुछ गलत कृत्य भी करने लग गए हैं इसमें, जैसे कीचड़ वगैरह डालने लगे हैं। वो थोड़ा सा अभद्रता का व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार की जो महत्ता है, ये रंग बिरंगी होली की जो महत्ता है, इससे ये बिगड़ जाएगी। अतः कोई भी जो यदि कोई कोई होली खेलता है तो उसको चाहिए कि वो कीचड़ वगैरह का जो है ना इस्तेमाल ना करे, या बुरे जैसे बहुत से व्यक्ति तेल वगैरह में मिक्स करके या मिट्टी का तेल वगैरह लेके ये भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है चेहरा खराब हो जाता है और शरीर के ऊपर इसका जो है ना रसायन वगैरह होने की वजह से वो भी गलत असर डालते हैं। गुलाल तो क्या है, वो मिट्टी के अंदर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा वैसा फीका फीका रंग मिला करके, वो मिट्टी है एक किस्म से, तो वो मिट्टी ही बन जाती है। तो उसी उसको ऊपर डालते हैं, वो तो उतर जाता है। उससे एक दूसरे से डालने से मिलते हैं तो एक रंग का रंग जो है दूसरे के ऊपर लग जाता है, वो उसको रंगीला बना देता है, वो उसको रंगीला बना देता है। तो इस ढंग से एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके बड़ी हंसी खुशी से एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना सूखा ही मनाते हों, मिठाई भी खूब खिलाते हैं। मिठाई खा खा करके जो है ना लोग वाग एक दूसरे को बधाई देते हैं, लो भाई होली की बधाई हो, आइए बैठिए, इस तरह से एक दूसरे का सत्कार करते हैं। सामूहिक रूप से कहीं उसमें
किसी बागीचे में चले जाते हैं या कहीं सामुदायिक स्थान हो तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर के मनाते हैं। ढोल नगाड़े भी बजाते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं। मतलब इतना हर्ष उल्लास के साथ ये मनाया जाता है कि लोग बाग जो है ना एक दूसरे को भूल ही जाते हैं कि भाई मैं इससे उच्च हूँ और मतलब नहीं मैं इससे निम्न हूँ, मैं नहीं खेलूँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता है। ऐसे ये त्यौहार जो है ना समानता के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्ता रखने वाला त्यौहार है। इसके अंदर समानता आ जाती है और समानता आने से लोग बाग जो है ना भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना मेरे से गरीब है या ये व्यक्ति मेरे से अमीर है। नहीं, सबके साथ मिल कर के कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं और सब भेदभाव भुला करके और सारे जो रंग जिस प्रकार का भी जो कोई किसी रंग को वो यूज करता है, कोई किसी रंग को यूज करता है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रंग यूज करके विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं उनको प्रयोग करके और एक दूसरे को रंग बिना बिरंगा बना देते हैं और उनकी जो सूरत है ऐसी लगती है कि मतलब जो है ना कि भाई इस ढंग से की लगती है कि वो एक दूसरे का जो है ना मजाक भी नहीं उड़ाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनको कि मतलब जो है ना ये त्यौहार जो है ना समानता को प्रदर्शित करने के लिए, प्रेम भाव को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है भगवान ने। राधा के संग भगवान प्रेम जो है ना बड़ी क्रीड़ाएं करते थे और होली भी बड़े मतलब जो है ना ढंग से और बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को रंग डाल डाल करके, एक दूसरे को गुलाल डाल डाल करके, एक दूसरे के ऊपर चेहरे पर लगा करके और पिचकारियों से भगवान श्री कृष्ण भी जो है ना राधा के साथ गोपियों के संग खूब मज़े के साथ खेलते थे। और गोपियाँ भी, राधा भी जो है ना भगवान श्री कृष्ण को ऐसा रंग देती थी, अपने रंग में रंग देती थी, ना राधा का पता ना कृष्ण का पता, दो एक हो जाते, दोनों एक हो जाते, दोनों का रंग जो है ना ऐसा हो जाता है कि राधा कृष्ण जैसी लगती, कृष्ण राधा जैसा लगता। तो ये समानता का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि इसके अंदर जो है ना हर आदमी ये भूल जाता है कि मैं किस वर्ण से हूँ, कैसा हूँ, उच्च गरीब हूँ, अमीर हूँ, या मैं अधिक कमाने वाला हूँ या मैं कम कमाने वाला हूँ। समानता, एकदम बिल्कुल समानता। तो इस त्यौहार को देखते हुए हमें अपने भेदभाव जो है ना वो भूल जाने चाहिए और ये त्यौहार हमें यही शिक्षा देता है कि हम जितना जहाँ तक हो सके एक दूसरे को बधाई देते हुए समानता का व्यवहार करें, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। और तो हम क्या बताएं कि यहाँ तक भी हो जाता है कि जो इन दिनों में तो जो है ना ये बसंत ऋतु चल रही होती है। बसंत ऋतु के अंदर जो है ना जो फूल वगैरह जो होते हैं ये भी काफ़ी आ जाते हैं। तो फूलों की वर्षा से भी जो है ना कथावाचक तो क्या करते हैं आजकल, कथावाचक जो हैं वो भी रंगों की होली का त्यौहार जो है ना अपनी कथा के अंदर मनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फूल मंगा लेते हैं बहुत सारे और उनका फूलों की जो कलियां हैं उनको बिखेर बिखेर करके और फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे फेंकते हुए जो है ना भजन गाते हुए, रंग बिरंगे ड्रेस कपड़े पहनते हुए और नृत्य करते हुए बड़े जो अच्छे ढंग से मनाते हैं। कथावाचक भी जो है ना उन्होंने अलग ही तरीका निकाल लिया है। अच्छा, हमारे बांके बिहारी जी हैं, हमारे ठाकुर जी राधा वल्लभ जी हैं वृंदावन के अंदर। वृंदावन के अंदर तो यूँ समझिए कि ब्रिज के अंदर तो होली का ये पर्व जो है ना अलग अलग स्थानों पर, जैसे बरसाने में लठमार होली है, दाऊजी में अलग है, गोकुल में अलग ढंग से है, और यहाँ वृंदावन में तो जो रंग भरी एकादशी आती है उस दिन तो आप देखते ही नहीं, ऐसा हो जाता है कि मतलब जो है ना इतनी भीड़ हो जाती है कि परिक्रमा मार्ग के अंदर जगह पैर रखने को जगह नहीं होती। सब जगह चारों ओर जो है ना रंग ही रंग, रंग ही रंग, और रास्ता पूरा रंगीला हो जाता है। हर साल जो है ना ये इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि लोग बाग जो है ना इस होली का आनंद लेने के लिए बहुत दूसरे राज्यों से भी लोग बाग यहाँ आते हैं आनंद लेने के लिए और इस होली का बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। अब इन दिनों में जो होली का जो पर्व चलता है इन दिनों में बरसाना में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, वृंदावन में भी भीड़ हो जाती है, और जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा करने के लिए भी लोग बाग बहुत आते हैं। तो ये लोग जो हैं ना, ये मनुष्य जो हैं, ये भक्त लोग जो हैं, ये होली का आनंद उठाने के लिए अपने भक्तों को जो है आपस में मिल कर के होली खेलने के लिए स्पेशल चलते हैं अपने घरों से, गाड़ियां लेकर के आते हैं, रंग लेकर के आते हैं,
और यहाँ ब्रजरज को जो है ना चूमते हुए और सिर पे माथे पे लगाते हुए आनंद जो है लेते रहते हैं। तो ये होली का पर्व तो ब्रज के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा वरदान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस ढंग का ये त्यौहार जो है ना, इस ऐसी प्रथा निकाली है कि एक दूसरे से प्रेम करना किस ढंग से किया जाए, एक दूसरे को समानता से कैसे व्यवहार किया जाए। और मैया ने तो उसको बोल ही दिया था कि बेटा ऐसे कर, तू जो है ना इन गोपियों को जो है ना पे रंग डाल दे, इनको रंग बिरंगा कर दे। तो तभी से देख लो भगवान कृष्ण ने क्या मतलब जो है ना ऐसी प्रथा निकाल दी कि ये रंग बिरंगे जो है ना सब हो करके और सब एक जैसे हो जाते हैं। सबका जो है ना ऐसा हो जाता है कि ये जो है ना कहाँ का है, कैसा है, कोई बुरा भी नहीं मानता, कोई एक दूसरे को गिला शिकवा भी नहीं कहता। हाँ, गिला शिकवा जब होता है तो इस ढंग से होता है कि जैसे कुकृत्य कर देते हैं बहुत से, जैसे कोई गलत कीचड़ वगैरह फेंक दी या कोई गलत रसायन वगैरह मिला करके फेंक दिया, तो उन चीज़ों से तो बहुत से व्यक्तियों का जो है ना कुछ अलग से शिकायत भी आती है कि भाई जो है जैसे ड्रिंक वगैरह, शराब वगैरह, वो कार्य नहीं करना चाहिए। करते हैं बहुत से, नहीं करना चाहिए, लेकिन धाम में आकर के तो बिल्कुल भी जो है ना इन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि शराब पीना जो है ना महापाप में आता है। और लोग बाग आजकल जो है ना ये बहुत से व्यक्तियों की आदत हो गई है कि इस दिन ड्रिंक भी ले लेते हैं। भांग का नशा भी बहुत से करते हैं, लेकिन नशा नहीं करना चाहिए। नशा तो जो है ना वो शरीर को ख़राब करता है, और नशे के से जो है ना हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि की सोच जो है ना वो भी एक तरफा हो जाती है, वो अच्छा सोचने के लिए जो है ना नहीं चलती है। भांग के नशे में तो आदमी जो एक लाइन में जो जो सोचता है उसी में सोचता हुआ चला जाता है, अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जो नशा है वो किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे अच्छे रंगों को लीजिए और एक दूसरे को लगाइए, एक दूसरे को गले लगा करके एक दूसरे से मिलिए, परस्पर जो है ना मिठाइयाँ खिलाइए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।